Hello student, myself Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry of PSC second year. तो अभी जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं that is the aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone that is the functional group जिसमें carbonyl group it is the common in both aldehyde and ketones. तो aldehyde और ketone को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसकी प्रिपरेशन आज हम स्टडी करने वाले हैं. उसमें फर्स्ट अपन ने देखा था दैट इज दी ऑक्सीडेशन. अभी देख रहे हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इथिलीन डाइक्लोराइड दैट इज दी जेमिनल डाइहलाइड. द डाइहलाइड मतलब क्या होता है कि मतलब अगर दो हेलोजन एटम सेम कार्बन को अगर अटैच रहते हैं तो उसको बोला जाता है जेमिनल डाइहलाइड. If two halogen atoms are attached to same carbon atom, that is called as geminal dihalide. उसका एग्जाम्पल है इथिलीन डाइक्लोराइड. When ethylene dichloride it react with the sodium hydroxide, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथिलीन डाइक्लोराइड में से Na और Cl that is the salt वो रिमूव होता है और जो सोडियम मॉलिक्यूल है दो क्लोरीन मॉलिक्यूल को रिमूव करता है दैट इज दी माइनस ट्वाइस NaCl और Cl के बदले OH वहां पे अटैच हो जाता है. बट दो OH अटैच होने के कारण इट इज अनस्टेबल. देन H2 रिमूव होता है उसमें से और आपका तैयार होता है एल्डिहाइड दैट इज दी एसिटाल्डिहाइड. इन दिस वे बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथिलीन डाइक्लोराइड दैट इज दी जेमिनल डाइहलाइड अपन एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं. सिंपल है. इथिलीन डाइक्लोराइड इट रिएक्ट विद दी सोडियम हाइड्रोक्साइड. देन उसमें से बीच में से आप NaCl को रिमूव करो. NaCl को रिमूव करने के बाद में Cl के जगह पे OH अटैच हो जाएगा और दो OH होने के कारण इट इज अनस्टेबल. अगेन H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और आपका तैयार होता है एसिटाल्डिहाइड. देन थर्ड प्रिपरेशन इज दी hydration of acetylene or alkyne. Hydration of acetylene that is the acetylene gives acetaldehyde. It can be prepared by bubbling acetylene through 30% sulfuric acid containing 1% mercury sulfate. During reaction water molecule adds to acetylene to form unstable vinyl alcohol which rearrange to give acetaldehyde. मतलब यहाँ पे बताया है कि मतलब जो एसिटिलिन है मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH उसमें हम क्या ऐड करेंगे वाटर ऐड करेंगे. वाटर दैट इज दी HOH किसके प्रेजेंस में दैट इज दी 38% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरस सल्फेट. इनके प्रेजेंस में अपन को एसिटिलिन में क्या ऐड करना है वाटर. अगर एसिटिल में अपन वाटर ऐड करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन किसमें हो जाता है डबल बॉन्ड में हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH दैट इज द विनिल अल्कोहल यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है. अगर विनिल अल्कोहल को अपन रीअरेंजमेंट परफॉर्म करते हैं तो विनिल अल्कोहल it is converted into acetaldehyde. That is the second method of preparation that is the from acetylene आप acetaldehyde prepared कर सकते हैं. Then उसके बाद में है benzaldehyde. Benzaldehyde that is the benzene C6H5 CHO. Benzaldehyde that is the C6H5 CHO. इसमें अपन फर्स्ट देख रहे हैं बाय फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन दैट इज द गटरमन-कोच रिएक्शन. गटरमन-कोच रिएक्शन गटरमन it is the name of the scientist. Benzaldehyde can be obtained by passing the mixture of carbon monoxide and hydrogen chloride gas through ethereal solution of benzene containing aluminum chloride and small amount of cuprous chloride
This reaction is called as Gattermann-Koch reaction. अभी पहले जो आपने 3 प्रिपरेशन देखी है, बाय ऑक्सीडेशन, सेकंड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इथिलीन डाइक्लोराइड, थर्ड प्रिपरेशन है बाय एसिटिलीन. तो ये जो है वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में और सैचुरेटेड मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड की रिएक्शन अपन ने देखी है. अभी देख रहे हैं फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड मतलब रिंग के फॉर्म में जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसकी रिएक्शन, दैट इज द बेंजीन की रिएक्शन. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बाय फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन, इट इज डिस्कवर्ड बाय गटरमन-कोच साइंटिस्ट ने. किसने डिस्कवर की है? गटरमन-कोच साइंटिस्ट ने. उसने क्या किया कि बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट किया. बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड. मतलब यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया है, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है? दैट इज द एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड. अगर इनको हम रिएक्ट करते हैं इस कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, तो आपको मिलता है बेंजाल्डिहाइड और HCl साइड प्रोडक्ट करके रिमूव हो जाता है. When benzene react with carbon monoxide and hydrochloric acid in the presence of aluminum chloride and cuprous chloride, it gives the benzaldehyde. The next preparation is by oxidation of toluene, that is the methyl benzene. टोलून मतलब बेंजीन को अगर मिथिल अटैच होता है तो उसको बोला जाता है टोलून. टोलून कैन बी ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड. तो उसमें फर्स्ट मेथड दी है टोलून ऑन ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, दैट इज द क्रोमिक अनहाइड्राइड इन एसिटिक अनहाइड्राइड gives benzaldehyde acetate which readily get hydrolyzed to give benzaldehyde. मतलब जो टोलून हो वो अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट होता है. अनहाइड्राइड दैट इज दी, कौन सा अनहाइड्राइड है? दैट इज दी एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में वो रिएक्ट होता है. और यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है? दैट इज दी क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड यहाँ पे यूज किया. अगर अपन क्रोमिक ट्राइऑक्साइड यूज करते हैं तो टोलून को वो एसिटिक अनहाइड्राइड वो अटैच हो जाता है. फिर अपन एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो तैयार करता है बेंजाल्डिहाइड. इन दिस वे आज हमने देखी है टोटल 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन. दैट इज फर्स्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, सेकंड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथिलीन डाइक्लोराइड, थर्ड देखिए हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन, फोर्थ है फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड. बेंजाल्डिहाइड में दो देखिए, एक गटरमन-कोच रिएक्शन जो बेंजीन से अपन क्या तैयार कर रहे हैं? बेंजाल्डिहाइड. ये सारे रिएक्शन जो है गटरमन-कोच साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, इसीलिए उसको बोला जाता है गटरमन-कोच रिएक्शन. और लास्ट में अपन ने देखी है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलून. टोलून को अनहाइड्रेट के साथ में अगर अपन रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है बेंजाल्डिहाइड. थैंक यू सो मच.